नाम जप करते हुए जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाता है, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ उद्धव जी को भगवान उपदेश करते हैं कि जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति होते ही ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का कलयुग में सहज सरल उपाय है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का आधार लेकर निरंतर नाम जप करें तो निरंतर नाम जप तभी होगा जब हमारा आहार पवित्र होगा, हमारा भोजन ठीक होगा, हमारे आचरण ठीक होंगे। आचरण गलत हो, भोजन गलत हो तो नाम घसीटने पर भी नहीं चलता, मन नहीं लगता, कोई स्वाद नहीं मिलता। अगर भोजन सही और आचरण पवित्र है और कहीं भगवान की कृपा से वातावरण पवित्र मिल जाए, जैसे धाम आदि का, तीर्थ आदि का, या हम जहाँ रह रहे 2-4 भक्तों के घर है आसपास, जब मिले तो उनसे राधे श्याम, श्री हरिवंश, और जब मिले तो भगवत चर्चा, तो इससे ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है, हमारा भी भजन ज्यादा बढ़ता है। वातावरण भागवतिक अगर हो जाए, ये भगवान की कृपा से, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। नाम जप करने का सबको सौभाग्य मिल सकता है यदि प्रयास करे। आचरण पवित्र किए जा सकते हैं, भोजन पवित्र किया, लेकिन वातावरण भगवान देते हैं। अब मान लो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, ये सब वातावरण है जहाँ घोर विलासिता की, अब वहां देखो तो सब जो देखो जो सुनो वही मनन होता है। अब जैसे वृंदावन है, जिधर देखो कंठी तिलक धारण किए हुए, माला लिए हुए, इधर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ठाकुर जी विविध रूपों में विराजमान, तो हमारा मन भजन की तरफ बढ़ता है। यहाँ भजन स्वाभाविक होता है। वृंदावन में भजन अगर कुछ भी ना हो तो भी भजन माना जाता है, रहना भजन है। यहाँ वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। तो वातावरण अगर हमें मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो जाए, नाम जप में उन्नति हो जाए। पर आचरण और भोजन और संग, 3 का बड़ा महत्व है। आचरण, भोजन, अगर संग ठीक है तो हमारा नाम जप बढ़ता चला जाएगा। और जब श्वास श्वास पर कई कई नाम जप होने लगते हैं तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। निरंतर हर श्वास में कई नाम जप, तो हमारा चित्त भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है। और जहां मन भगवान की तरफ आकर्षित हुआ फिर भजन स्वाभाविक होता है। अभी हमारा मन भोगों की तरफ आकर्षित है, भजन करना पड़ता है। फिर भगवान की तरफ जब मन आकर्षित हो जाता है तो व्यवहार के कार्य बड़ी कठिनता से होते हैं, क्योंकि मन भगवान में लगा हो तो बार बार मन भगवान की तरफ खींचता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। यार कब ऐसा होगा कि मैं एकांत में रात दिन भजन करूं, ऐसी मांग होने लगती है। पर चलता रहे, अभी चलते रहो, लंबे समय तक नाम जप करते रहो, वो स्थिति भगवान की कृपा से आती है। गौरख भंवर जी महाराष्ट्र से। हरे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना किसी भाव के नाम जप करने से लाभ प्राप्त प्रकट में कब होगा महाराज जी? जब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लाभ का स्वरूप है वो आनंद है, और जब तक हमारे पाप बने रहते हैं तब तक क्लेश रहता है, जलन रहती है, अशांति रहती है। भाव ना होने पर भी नाम अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से तो जला देगी, भूल से तो जला देगी, कोई छुआ दे तो वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, भाव से पियो तो मरोगे, बिना भाव के पियो तो मरोगे, अनजान में पिला दे तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही आनंद शक्ति, तारण शक्ति, भगवान को अधीन करने की शक्ति, विविध अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। तो भाव, कुभाव, अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा,
चाहे भाव से नाम जप करे चाहे बिना भाव के जप करे, पर इतना जप करे कि पहले उसके पाप नष्ट हो, दुरित नष्ट हो, अनर्थ नष्ट हो, कुविचार नष्ट हो, तब सद्विचार का आनंद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए लंबा समय लगेगा, वो जबरदस्ती नाम जप करता रहे। समझ पाए किसका प्रश्न था? समझ पाए आप? महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि नाम जप से महाराज जी प्रारब्ध बदला जा सकता है, यदि हाँ तो क्या प्रारब्ध बदलने में नाम जप खर्च होगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर प्रारब्ध बदलने की बात सोची जाए तो भजन सब उसी में चला जाएगा, प्रारब्ध में। इसीलिए संत जन बदलते नहीं, भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में करते हैं और प्रारब्ध को भोग लेते हैं, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटे। मान लो जैसे किडनी रोग है, खराब है तो भी तभी मरेंगे, और अच्छी हो जाए तो भी तभी मरेंगे। तो जब मरना ही है तो फिर इसको भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। चतुर वही है जो भजन का सही जगह प्रयोग करे, गलत जगह प्रयोग क्यों करे? ये गलत जगह है। और भजन का प्रयोग रोग नाश, प्रारब्ध नाश के लिए, मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, दिव्य ब्रह्मास्त्र जो पूरी सृष्टि का संहार कर सकता है, मानो उसका प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया हो। ऐसे भगवान नाम से भगवान की प्राप्ति, अनंत जन्मों की भटकन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र को रोक देने की जो सामर्थ्य रखता है, उस भजन का प्रयोग एक जन्म के एक प्रारब्ध नष्ट करने के लिए नहीं। नहीं, ये तो वैसे हुआ जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। आदित्य कपूर जी करनाल से। गुरु जी के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री तहार। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जिस प्रकार आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी पर और चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई पर कृपा की, तो इसमें कृपा पात्र का पूर्व का कुछ भजन था या आचार्य जन अपनी तरफ से अहेतु की कृपा करते हैं? महाराज जी आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं, उसमें जगाई मदाई या नरवाहन की प्रधानता नहीं, प्रधानता आचार्य कृपा की है। जैसे जगाई मधाई ने तो प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु पर नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी तरफ से कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपका अवतार ऐसे ही अनाधिकारियों पर कृपा करने के लिए हुआ है, आप कृपा करो प्रभु, इनकी दुर्दशा पर देखो, ये शराब पिए मतवाले हो रहे हैं, इन पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, उनकी वृत्ति बदली, उनके सारे पाप ले लिए और उनको महात्मा बना दिया। तो ये सिर्फ आचार्य कृपा से ही होता है। आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को, वो अंगुली में माला पहनता था मार मार के, उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो बड़े बड़े महापुरुष जो आचार्य कोटि के हैं, भगवान के समान है या भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो ऐसे नीच पुरुषों पर दया करके भी महापुरुष बना देते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी कृपा है, उनमें कोई अधिकार नहीं, ये उनकी अपनी तरफ से कृपा होती है। ये कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है? हो सकती है, पर न तुम नरवाहन हो और न अंगुली माल हो, न जगाई मधाई हो, उस कोटि के तो हो नहीं। उस कोटि के हो और अवतार का समय हो तो आप पर भी कृपा हो सकती है, लेकिन न इस समय महाप्रभु का अवतार है और न तुम जगाई मधाई हो। तो हमको भजन करना चाहिए और ईमानदारी से भजन से कृपा बल को प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। प्रसून त्रिवेदी जी। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे कुछ ऐसे संत आए जिनकी करुणा से सभी निहाल हुए, जैसे परम पूजनीय भाई जी राधा बाबा जी महाराज, देवरा बाबा, नीम करोरी जी महाराज समेत कई महान संत इस अवधि में आप वृंदावन में विराजमान है इस अवधि में। तो क्या ये महान संत जन कल्याण के लिए हर कुछ वर्षों में आते रहते हैं, कुछ निश्चित काल रहता है, या इसमें क्या विधान रहता है? इसका कोई विधान नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। कभी भी किसी भी संत के हृदय में बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं, कभी किसी अपने निज जन को अवतार रूप में भेजते हैं, कारक पुरुषों को जो मुक्त पुरुष हैं उनको भेजते हैं, जाओ और जगत का मंगल करो। जैसे आचार्य रूप में भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुष, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं,
ये कर्म बंधन मुक्त महापुरुष है, ये भगवान के निज स्वरूप है। इन्हें भगवान भेजते हैं या स्वयं भगवान समझ लो आए, स्वयं भगवान आचार्यों के रूप में आकर जगत का मंगल करते हैं। और भक्तों में भगवान प्रकाशित होते हैं। किसी भी भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का उससे कल्याण हो गया। तो वो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जब से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जब से संपूर्ण कल्याण जी। मुरारी झा जी मिथिला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक हर एक विनाशशील वस्तु को भगवान की कृपा के सामने कैसे तुच्छ माने? मतलब उसी का महत्व बुद्धि ज्यादा लगती है भगवान से। कहने का भाव है कि कोई भी संसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। गांव के बच्चे जो गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर पतोई निकलती है, उसे देहाती भाषा में पतोई कहते हैं। जो गन्ने के रस का मल होता है, वो जब निकाल दिया जाता है तो उसको चाटते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं को जब रबड़ी मिले तो उस गुड़ के पतोई की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रबड़ी का आनंद मिल गया ना। तो ऐसे जब भगवदानंद मिलेगा तब ये सब तुच्छ हो जाएंगे। अभी तो केवल सुन सुना के हम त्यागते हैं, फिर जब हमें आनंद मिलता है तो सब तुच्छ लगते हैं। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। बमन मतलब समझते हो? उल्टी। बमन का तात्पर्य होता है उल्टी। ऐसे ही जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब, ये सब विष और उल्टी के समान लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई भगवान का बड़भागी जन लक्ष्मी के वैभव विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रज चंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको ब्रह्मा तक के भोग सब विष के समान दिखाई देने लगते हैं। ये तब जब लगन लगे, जब आनंद का अनुभव। अभी तो पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, पाप नष्ट हो, दुख नष्ट हो, चिंता भय शोक नष्ट हो, तब आनंद का उत्पन्न, जो ही आनंद उत्पन्न हुआ, ये सब अपने आप छूट जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंतन करने की जरूरत है। महाराज, जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए, तो हमसे क्या पुण्य होगा? लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पुण्य होता है तो क्या उसको भगवान की भक्ति में खर्च कर सकते हैं, जिसकी ना पुण्य बचे? पुण्य का जो प्रभाव है, वो जब आपको कोई नमस्कार करेगा, आपके पैर छुएगा, आपकी बड़ाई करेगा, उसको चले जाएंगे। और नवीन पाप का जो प्रभाव है, जब हम आपकी कोई निंदा करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व पाप नाम जब से नष्ट हो गए तो सर्व पाप नष्ट, सर्व पुण्य नष्ट, और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हम लोगों का भजन है, हम लोगों की साधना है, तो सब जगत मंगल के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं संतों को, वो सब जगत मंगल के लिए जा रहा है। इसीलिए संतों को परोपकार का स्वरूप समझा गया है कि संत है, नदी है, वृक्ष है, पर्वत है, धरती है, ये सब परोपकार के लिए है। उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो जब हम भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सांसारिक सुख, नमस्कार, प्रणाम, इनके प्रभाव से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना जैसे भगवदानंद एकदम मिला तो सारे सुकृत भस्म हो गए, आनंद के प्रभाव से सुकृत भस्म हो गए, और इतना विरह पैदा हुआ, अब जिया नहीं जा रहा, उससे सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य नष्ट होते हुए भगवत दर्शन का अधिकारी जी हो जाता है। यहाँ आने पे भी हमारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं? नहीं, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं, और यहाँ आने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि धाम आए हो ना, और यहाँ पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जी में पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं।
पुण्य नष्ट नहीं होते। और पुण्यवान ही भगवान की तरफ चल पाता है। पापी पुरुष तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष को तो यहाँ आना ही नहीं हो सकता, कोई न कोई पुण्य उसका साथ देता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। ललिता गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने कि हम में भक्ति है या उसका हम अहंकार तो नहीं कर रहे? भक्ति का अहंकार हो तो कोई परेशानी नहीं। भक्ति का तात्पर्य होता है भगवान से अपने संबंध को स्वीकृत करना जो है। तो ऐसा अभिमान तो हमें बने रहना चाहिए। ऐसा अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूं, ये अभिमान तो बना रहना चाहिए। अभिमान निंदनीय है जो प्रकृति के साथ है। जैसे हम विद्वान, हम धनवान, हम रूपवान, हम कुलवान आदि आदि आदि, या ये अभिमान मैं बड़ा भजनानंदी, ये नहीं। महाराज जी, शायद भक्ति का जो दिखावा हो जाता है कि मैं तो भगत हूं और मैं इतनी माला कर रहा हूं, ये अहम का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, आपके अभिमान से करने से थोड़ी हो रहा है। नहीं, सब कर ले भजन, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए। मलिन अभिमान नहीं धारण करना चाहिए। अभिमान धारण करोगे तो कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा, गंदी बातें प्रकट हो जाएंगी, गंदे आचरण होने लगेंगे, भगवान की प्यारी भक्ति छूट जाएगी। ऐसा अभिमान नहीं करना। ऐसा अभिमान करना चाहिए मैं भगवान का सेवक, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, सब में भगवान वास करते हैं, ऐसे प्रणाम। तो ऐसे आपकी भक्ति बढ़ेगी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा समझोगे तो वो भगवान का ही अपमान है, जिससे आपकी भक्ति फिर अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं टिकेगी। भक्ति दैन्य में टिकती है, अहंकार में भक्ति नहीं टिकती है। अहंकार बहुत खतरनाक है, इसलिए अहंकार छोड़ देना चाहिए। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। रजनी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी को मानसिक चोट पहुंचाने पर उससे माफी मांग लें और तो वो कह दे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे महाराज जी हम दोष से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि हम नहीं माफ करेंगे, और आपने अंदर से जलन युक्त होकर दुख अनुभव करते हुए कि हमसे गलती हो गई, तो माफ हो गया, वो माफ करे या ना करे। मान लो कोई द्वेषी पुरुष है, कोई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, अब उसने कह दिया हम नहीं माफ करेंगे, आप दुखी बने रहो। नहीं, आपने दुख प्रकट किया कि हमसे गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, और वो कहता मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, वो क्षमा हो गया। वो आपके अंदर जो प्रायश्चित पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। आप उस अपराध का प्रायश्चित जो आपके हृदय में पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। दोबारा उससे कहने की जरूरत नहीं। वो अगर दुष्ट स्वभाव का हुआ तो दुरुपयोग कर लेगा, इस बात का दुरुपयोग करेगा। प्रियांशु जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्य पालन करने के उसमें अपनी भागवतिक दिनचर्या त्याग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मान लो आपके किसान आदमी सुबह से पानी लगाना है उसे, तो अब सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब किसी की रात्रि में ड्यूटी है, और सुबह 4 बजे कैसे उठेगा, क्योंकि वो 4 बजे तो आया है। अब वो नहा धो के तो पूजा थोड़ी करेगा, वो तो चक्कर सोएगा 2-4-6 घंटे। वो जब जगे तब सुबह, रात्रि की ड्यूटी कर रहा है, वो जब जगे तब सुबह, वो जब उसे समय मिले तब। गृहस्थी में अच्छा मान लो माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ, जब सब चले गए अब पूजा करो।
गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, पति ऑफिस में भूखा रहे इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हूं। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। धीरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक हैं, उसके तौर पे अपने कार्यस्थल पर आत्मसम्मान और इज्जत की कामना करना उसी तरह निंदनीय है जिस प्रकार काम और क्रोध और वासना आदि है? नहीं, अपने पद का गौरव रखना, जैसे आप गुरु पद पे हैं तो उसकी ये उचित है, यह अनुचित नहीं है। ये काम क्रोधादि दोषों जैसा नहीं है, पर इसका अभिमान रख करके हम व्यवहार में नहीं बरत सकते। इसका गौरव की रक्षा करनी है, पर इसका हम अभिमान रख करके कि हम सब जगह व्यवहार अभिमान युक्त ना करें, अपने छात्रों के सामने इसके गौरव की रक्षा करें, मर्यादा इसकी बनाए रखें कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा हजारों विद्यार्थियों का जीवन उन्नतिशील होता है, ये बनाए रखना, ये दोष नहीं है। गौरांग दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो धर्म की बात नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अरे वो खुद, अब उसको किस प्रकार का, अगर आदेशानुसार जीवन जिए तब तो फिर क्या कहना, वो तो मनोनुकूल जीवन जीता है, उसे मतलब क्या है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जो ना धर्म की बातें जानता है, न शास्त्र की बातें जानता है, न संतों की बातें जानता है, तो वो तो राक्षसी जीवन जिएगा, आसुरी जीवन जिएगा। तो जो धर्म नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वो सुबह से शाम तक बेईमानी, धन कमाना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, यही उनके दिमाग में रहते हैं। कोई महाराज जी जैसे कुछ गंदे आचरण चल रहा है और पाप से डंडा मारा है, महाराज जी तब भी उन्नति को प्राप्त होता है। तो उन्नति इसे तुम कहते हो क्या? किसी को 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के 8वें खंड में ले जा रहे हो और सोच रहा है क्या यार मजे है कि न सीढ़ी से जाना पड़ रहा है, न लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, और वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो वहां से वो पटकने के लिए लिया जा रहा है। समझ रहे हो? ये पापी लोग ऊंचाई पर जाकर पटके बल्ब 0 वाट का 100 वाट का प्रकाश दिखाने लगे तो जानो फ्यूज होने वाला है। तो ये फ्यूज होने वाले लोग हैं जो पापाचरण करके पुण्य के बल से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसे बल्ब की तरह, हाइलोजन की तरह जलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। और धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता और जलता रहता है। महाराज जी ऐसे पूजा पाठ चालू किया है तो महाराज जी कष्ट आने लगते हैं, दुखाने लगते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती है। हमारा प्रारब्ध होता है। अगर हम सही बात नहीं जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा ना कि पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी कटती है, बीमारी नष्ट होती है। अगर हम पूजा पाठ ना करते होते तो सैया में पड़े होते, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हैं, एक अपनी दिनचर्या चल रही, अपना आनंद से हैं। हमारे पाप कर्म का फल आया और पूजा पाठ ने उसे बहुत सुव्यवस्थित भोगवा रहे हैं। हाँ, बहुत सुव्यवस्थित। तुम जो कहना चाहते हो कि पूजा पाठ जो है डाउन करता नहीं, पूजा पाठ डाउन नहीं करता, पूजा पाठ उत्साह और बल प्रदान करता है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है कि हम पूजा शुरू की और दुख आ गया, वो नंबर आ गया।
वो पूजा का फल नहीं है, वो आना ही था, उसको आना ही था और संयोग से उसी दिन से पूजा हो गई। तो इसलिए कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि क्योंकि वो संयोग बन गया ना, उनको ऐसा नहीं, भजन दुख नहीं प्रदान करता, भजन सुख प्रदान और परम सुख प्रदान करता। महाराज जी एक शिष्य आए थे, वो वो कह रहे थे कि जब भी मैं वृंदावन आता मेरा कभी हाथ टूटता है कभी पैर ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े दुख को जब आपका बड़ा पुण्य बनता है तो छोटे में निपटा दिया जाता है। तो जैसे आप वृंदावन है, आपका हाथ टूट गया, तो मानो आपकी सैकड़ों हड्डियां टूटनी थी शरीर के एक्सीडेंट में, अब वो एक हाथ टूट करके आपका सब सही हो गया। एक बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने जा रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में। तो अब वो 90 लोग मारने के लिए, तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो, 90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी हैं और ये 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान के विधान को जानना बड़ा कठिन है। 90 बार जन्म लेना, 90 बार मरना, उसे एक ही जन्म में एक ही बार में काट रहे। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान या पूजा पर दोष ना देकर अपने कर्मों को भोगते हुए पूजा और भजन बढ़ाते रहना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक भाव में अधिक समय तक नहीं टिक पाते, कभी सोचती हूँ कि नाम जप करूं, कभी लगता है मंत्र जप करूं, कभी लगता है जल्दी जल्दी करूं, कभी लगता है धीरे धीरे करूं, तो महाराज जी इसका सही तरीका? अच्छा है, अच्छा है, इसे अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप करूं, मन नहीं लग रहा, मंत्र जप करो, मन नहीं लग रहा, वाणी पाठ करो, मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनो, मन नहीं लग रहा, सो जाओ, पर कोई गलत आचरण मत करो। इसे भगवद अभ्यास कहते हैं। हम थोड़ी देर पूजा करके, थोड़ी देर नाम जप करके, थोड़ी देर पाठ करके, थोड़ी देर सत्संग सुनकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, और जब मन भगवान में लग जाता है तब फिर ये बात नहीं होती। तो अगर पद चिंतन चल रहा है तो कई घंटे पद चिंतन चल रहा है, नाम चल रहा है तो कई घंटे लगातार नाम चल रहा है, भगवान की रूप माधुरी सामने आए, ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान चल रहा है, उसी ध्यान में मगन है, प्रेम मगन है। ये जब तक अभ्यास हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक रस स्थिति नहीं रहती, साधक की एक रस स्थिति नहीं रहती, सिद्ध महापुरुष की एक रस स्थिति रहती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जो जीवत्व को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप भगवान में स्थित हो चुके हैं वो एक रस रहते हैं, और जो देहाभिमानी मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का 5 विषय है जिसमें पूरी सृष्टि के भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इन 5 पर आसक्त चित्त होकर के रह रहे हैं उनकी बात। जो भगवान में आसक्त चित्त हो गए, इन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हुए, वही महान है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का सब कुछ सार्थक है। नहीं तो हमारी बात अच्छे से समझ लो, जो भगवान से विमुख होकर भोगों का सेवन कर रहे हैं उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की श्वासें बड़ी कीमती है, और इन श्वासों को व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वार्ता में, तो ये बहुत बड़ी हानि की विषय। तो हमारा मन कम से कम भगवान में ही जाए,
नाम में जाए, मंत्र में जाए, रूप में जाए, लीला में जाए, धाम में जाए, भोगों में ना जाए। हमको ये अभ्यास करना है कि हमारा मन, मान लो हम तो ऐसा प्राय साधकों से कहते हैं कि जब मन मंत्र में ना लगे तो छोड़ो, नाम जप शुरू कर दो।